तो आज है हैलोवीन और एज अ मुस्लिम हैलोवीन मुस्लिम पर हराम है। तो ये सब जो डेकोरेशन मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारे नेबर्स ने की है। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना ये सब डेकोरेशन दिखा दी जाए। एक दो दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने टाउन में सबकी डेकोर दिखाए थे। तो इनका सबसे बड़ा डेकोर है, ये है इन सब की ओवरऑल लुक। लेकिन रात को जब ये लाइट वगैरह ऑन करेंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं टाउन क्योंकि टाउन में है फेस्टिवल। तो यहीं से करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये हम आ गए हैं सिटी टाउन में। यहाँ मैं पहली दफ़ा आई हूँ। लिवरपूल के सिटी टाउन में मैंने काफ़ी दफ़ा विज़िट किया है। सिटी टाउन यहाँ के ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान में कोई मार्केट या बाज़ार होते हैं। मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर आपको सारी मार्केट, सारे ब्रांड्स आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जाना था प्राइमार्क क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी। वो चीज़ें चेंज करवाई। तो ये बैग आपको शो करवा रही हूँ। दैन इसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीट सिंगर बहुत मिलेंगे। ऐसे सिंगर्स आपको यूके की हर मार्केट में मिलेंगे, हर 5 मिनट के फासले पर मिलेंगे क्योंकि इनका डेली अर्निंग इस तरीके से होता है और यहाँ पर ये चीज़ बहुत पॉपुलर है। इसके बाद हम आए ग्रैंड आर्केड में। यहाँ पर आपको हर किस्म की ब्रांड मिलेगी, बड़ी सी बड़ी ब्रांड आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली आए थे हाशिर को झूला दिलवाने और साथ में हमने खुद जाना था पाउंड शॉप में कुछ चीज़ें लेने। तो सबसे पहले फिर हमने हाशिर को राइड दिलवाई कार की। ये हाशिर नहीं खरीद ली आपने, जाना है बाबा को भी ले जाओ शायद प्लीज। पाउंड शॉप का बस नाम ही पाउंड शॉप है। यहाँ पर आपको कोई चीज़ 1 पाउंड की नहीं मिलेगी। यहाँ पर दूसरे ब्रांड्स के अकॉर्डिंग इतने एक्सपेंसिव नहीं होते लेकिन 1 पाउंड के भी नहीं होते। यहाँ पर कपड़ों की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी। तो हम यहाँ पर आए और हमने कपड़े कुछ देखे लेकिन हमने कुछ लेना नहीं था, हमने घर की चीज़ें लेनी थी तो वो हमने ली। लाइक हमने कोई पॉट वगैरह लेने थे और कोई डेकोरेशन वगैरह देखने थे लेकिन जो हमें नहीं मिले। यहाँ पर बच्चों की बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी क्यूट लग रहे थे। ये अच्छा लग रहा है ना, साइज नहीं है आशिर का इसमें। इधर से फ्री होने के बाद हम दूसरे आर्केड में गए और इस टाइम ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि बहुत क्लाउडी हो चुका था और बारिश किसी भी टाइम आ सकती थी। इसके बाद हम दूसरे आर्केड में गए। ये टोटली लोकल लग रहा था। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी थी वो लोकल ही लग रही थी। यहाँ पर एंट्रेंस पे ये सोफ़े पड़े हुए थे जिनकी क्वालिटी बहुत गंदी थी और इनकी प्राइसेस आसमानों को छू रही थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ों की क्वालिटी ही लो थी सिवाय इन स्टफ़ टॉयज़ के। ये बहुत क्यूट लग रहे थे लेकिन ख़रीदे मैंने फिर भी नहीं। यहाँ पर घूमने और टाइम वेस्ट करने के बजाय हमने घर जाना प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पर घूम घूम के सिवाय आपकी टांगें दर्द करने के अलावा आप कुछ और हासिल नहीं कर सकते। तो ये हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं जो कि वहाँ टाउन के दूसरे गेट की तरफ हमने खड़ी की हुई थी और ये यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। बट ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि बारिश नहीं हुई और ना ही हम अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आए थे। आजो वेलकम वेलकम टू योर मर्सिडीज। ये हेलो, हाय। हाशिर बर्ड
बर्ड बर्ड। तो अभी हम घर आ गए थे और ये हमारे नेबर्स की प्रिपरेशंस हो गई कंप्लीट, क्योंकि जब पहले हम इधर आए थे तो तभी अभी तैयार कर रहे थे और इनकम्प्लीट था। और डैम यार ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी जो डमीज़ इन्होंने हॉरर डमीज़ लगाई हुई है सारी मूव करती हैं। साइड बाय दिस अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको नेबर्स अच्छे मिलें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। पहले पहले तो ये डर लगता था कि कभी ये फेमिनिस्ट ना निकल आए। ये हमारी आंटी हैं साथ वाली और इन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया हुआ था, क्या बताऊँ कि ये बहुत प्यारी लग रही थी। Wow. Oh, what happened? It's nothing. Look, it's a pumpkin. कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े लिवरपूल के लिए, क्योंकि लिवरपूल से हमने करनी थी अपनी ग्रॉसरी घर की, क्योंकि यहाँ विगन में कोई हलाल शॉप नहीं है, तो इसलिए हम लिवरपूल ही जाते हैं। सबसे पहले हम आए एलडी। यहाँ से हम अपने घर का दूध, पानी और सॉसेस वगैरह लेते हैं। लाइक वो चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं जो कि हमें पाकिस्तानी कैश एंड कैरी से नहीं मिलती। तो ये हमने सारी शॉपिंग कर ली और इसको लगा रहे हैं रैक पे, ताकि हमारी प्राइस लिस्ट बन जाए। आज एलडी बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि कल संडे था और संडे को मार्केट्स जल्दी बंद हो जाती हैं, तो इसलिए आज बहुत बिजी था। तो ये हमने अपनी सब चीज़ों को चेकआउट करवाया। यहाँ पर हमें बहुत टाइम लगा, तो अभी ये हम अपनी सब चीज़ें गाड़ी में रख रहे हैं। आप लोग सोचे होंगे कि इन्होंने हमें शॉपिंग बैग क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग बैग के वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो हम अपनी सारे ग्रॉसरी को ऐसे ही गाड़ी में रख लेते हैं। सो जो मेरे मिस्टर हैं वो गाड़ी में सामान रख रहे हैं और मैं आराम से आके गाड़ी में बैठ गई हूँ। और ये जो सामने फ्लावर पड़े हैं मेरे मिस्टर परफेक्ट ने मुझे दिए। इसके बाद हम आ गए होम एंड बार्गेन। यहाँ से भी हमने चीज़ें लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें यहाँ से नहीं मिली। इसके बाद हम बिल्कुल ही साथ में है फार्म हाउस है, वहाँ पर गए। यहाँ पर आपको सारा फ्रोज़न फूड मिलेगा और साथ में ड्रिंक्स मिलेंगी। तो यहाँ से हमने लेने थे फ्राइज़ और साथ में लेने थे कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स और पिज़्ज़ाज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिज़्ज़ाज़ हमें नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर पिज़्ज़ा हलाल नहीं होता। हम यहाँ से लेते हैं चीज़ वाला पिज़्ज़ा और घर जाके उसके ऊपर चिकन की टॉपिंग करके खुद ही घर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं पड़े हुए थे चीज़ वाले, सारे चिकन वाले और बीफ वाले पड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर हलाल नहीं होते। चिकन यहाँ पर इसलिए हलाल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर चिकन को करंट देकर मारा जाता है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल गलत है, इसलिए ये हमारे लिए हलाल नहीं है। तो हम यहाँ से चिकन वाली कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं ले सकते और इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो ये अब हम आ गए हैं पाकिस्तानी कैश एंड कैरी के पास। यहाँ से हम अपना मेन आइटम लेते हैं जो कि हमारा चिकन और मटन होता है, क्योंकि
एलडी से भी वो हलाल नहीं मिलता, तो यहाँ से हम आकर लेते हैं। ये काफ़ी हमारे घर से दूर है, लेकिन हमें यहीं पे मजबूरी के तहत आना पड़ता है। और यहाँ पर एक बेकरी की शॉप भी मुझे मिली, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि लिवरपूल में भी है। तो ये हमारी आज की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और हमारी गाड़ी के पीछे डिग्गी पूरी ऐसे भर गई थी। और कुछ ये टिश्यू पेपर तो हमने गाड़ी के बैक पे रखे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर हमारे घर के रास्ते पे पड़ता है टिम हॉर्टन्स, और ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे घर के नज़दीक कोई चीज़ हो और पाकिस्तानी वहाँ पर ना आ जाएं। बेसिकली पी रहे तो यहाँ पर हम कॉफ़ी आए थे और साथ में इनके डोनट्स बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ का जो फूड है वो हलाल है, और इस बात पे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ से हमने बर्गर और साथ में रैप ऑर्डर किया, और आप देख सकते हैं कि इनकी ये जो डोनट्स हैं ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। हमने मंगवाई हॉट फ्रेंच वनीला थी, लेकिन इनके पास ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने कोल्ड फ्रेंच वनीला भेज दी, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार थी। और इसके साथ ये बर्गर और फ्राइज़ और एक डोनट था, बहुत मज़े का था सीरियसली। तो ये अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो चुका था और हमें यहाँ पर रात नहीं गुजारनी थी, और बाहर बारिश भी हो रही थी। मौसम बहुत मज़े का था, बट नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।